हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम देख रहे हैं वी लुकअप फंक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, हर जगह पूछा जाता है और एडवांस एक्सेल में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। देखिए, अगर आप कहीं इंटरव्यू में जाते हैं या कहीं काम करते हैं तो आपको एडवांस एक्सेल जरूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने वाकई में सीखा है, नॉलेज है या नहीं है, काम करने के एबल है या नहीं है। तो देखिए, वी लुकअप फंक्शन वैसा ही फंक्शन है जैसे कि बाकी सब प्रोडक्ट है, सम है, एवरेज है, बाकी सारे के सारे फंक्शन जैसे काम करते हैं वैसे यहाँ भी काम होता है। वी लुकअप थोड़ा सा ट्रिपिकल इसलिए हो जाता है कि इसमें पैरामीटर की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, जैसे हम समझते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक सीट दिया गया है। सीट इसी वर्कबुक का हो या दूसरे वर्कबुक का हो, कहीं का भी हो, हमें यहाँ से कुछ डेटा चाहिए तो आप फिल्टर भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें फिल्टर ऑप्शन देखना पड़ता है और थोड़ा सा इसकी अपेक्षा एडवांस कम है फिल्टर। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि कोई एक वैल्यू दें और उससे रिलेटेड डेटा हमको मिल जाए। तो वी लुकअप मतलब है वर्टिकली लुकअप। तो वर्टिकली डेटा को ये खोजता है इस पूरी सीट में से और आपको यहाँ पर डेटा दे देता है ऐसे। तो अगर अगर आपको इस पूरी सीट में से कोई डेटा स्पेसिफिक सर्च करके चाहिए कि यहाँ पर मिल जाए, तो उसके लिए हम वी लुकअप का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है आईडी नंबर, यहाँ सैलरी 1, सैलरी 2 टोटल, और यहाँ पर ये पूरी सीट में ये चीजें मेंशन है। तो हम चाहते हैं कि जैसे हम किसी का आईडी नंबर डालें तो यहाँ पर सैलरी 1 आ जाए ऑटोमेटिक ही। तो इसके लिए हम वी लुकअप फार्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर हमने लिख रखा है कि वी लुकअप क्या करता है। तो जरा हम एक बार फार्मूला लगाते हैं। इक्वल टू लिखते हैं, वी लुकअप लिखते हैं, वी एल लिखेंगे, आप वी लुकअप आ जाएगा, टैब करेंगे, ये वी लुकअप आपका एक्टिव हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा ऑटोमेटिक ही लग जाएगा। अब देखिए, पहला वैल्यू यहाँ पर जो पूछ रहा है पैरामीटर, वो पैरामीटर है वी लुकअप में से लुकअप वैल्यू ब्रैकेट के बाद, मतलब कि क्या आपको क्या देखना है, क्या खोजना है आपको, ठीक। और दूसरा आएगा टेबल एरे, मतलब किस जगह खोजना है, यानी कहां से कहां तक खोजना है। इसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी किसको खोज करके यहाँ पर लाना है। और लुकअप रेंज, रेंज लुकअप मतलब है कि आपको डेटा एग्जैक्ट चाहिए या मिलता जुलता चाहिए। तो ये चार पैरामीटर यहाँ पर आपको देने होंगे। तो एक एक करके हम समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले सैलरी 1 लाने वाले हैं कि आईडी नंबर किसी का भी डालें और सैलरी 1 उसकी आ जाए। तो सबसे पहले लुकअप वैल्यू यहाँ पर देते हैं। लुकअप वैल्यू हमारी क्या है, ये आईडी नंबर, मतलब आईडी नंबर से हमको वैल्यू सर्च करना है, तो हमने आईडी नंबर यहाँ पर क्लिक किया, फिर कॉमा लगाते हैं। फिर ये पूछ रहा है टेबल एरे। टेबल एरे मतलब है कि पूरा टेबल जहां से हमें ये वैल्यू लानी है ढूंढ के। तो हमारे पास ये पूरा टेबल एरे ये है, तो हम इस पूरी टेबल को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा लगाना है। अब आ गया कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब है कि यहाँ पर आपको किस कॉलम की वैल्यू चाहिए। तो हमें चाहिए सैलरी 1, तो हम यहाँ पर देखेंगे आईडी नंबर 1 हो गया, ये हमारा कॉलम नंबर होता है इस तरह से। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आईडी नंबर जहाँ लिखा है वो 1 हो गया, सैलरी जहाँ 1 लिखा है वो 2 हो गया। तो 1 और 2 दूसरे नंबर का कॉलम है, तो यहाँ पर हमें कॉलम नंबर देना है, तो हम देंगे दूसरा, हमें खोज के लाना है तो हमने दिया 2, फिर कॉमा लगाएंगे। लुकअप रेंज, रेंज लुकअप में क्या है, यहाँ पर देखो नीचे आ रहा है ट्रू फॉल्स। एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स मतलब 0 भी कर सकते हैं, और अप्रोप्रिएट मतलब लगभग मैच के लिए ट्रू लिख सकते हैं। तो ट्रू मतलब 1 होता है, 0 मतलब फॉल्स होता है। तो हम यहाँ पर 0 लिख सकते हैं या फॉल्स भी लिख सकते हैं। अब ब्रैकेट बंद करते हैं और इंटर करते हैं। तो देखिए, सैलरी 1 5546 है आईडी नंबर, तो सैलरी 1 यहाँ पर आ गया है 2218। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर आईडी नंबर चेंज करते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर किया 555 और 9, तो देखिए यहाँ पर सैलरी 1 चेंज हो गया 2173। यहाँ पर है इस आईडी नंबर का जो सैलरी 1 है ये है, और यहाँ पर आ गया है। तो इस तरह से हम लुकअप लुकअप फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। एक बार फिर समझते हैं क्या है। सबसे पहले जो पैरामीटर पूछता है लुकअप वैल्यू कि आपको क्या खोजना है, तो हमें खोजना है आईडी नंबर, तो हमने यहाँ पर आईडी नंबर दे दिया। फिर टेबल एरे, कहाँ से कहाँ तक खोजना है, तो पूरा रेंज हमने टेबल का दे दिया। फिर आपको क्या लेकर के आना है वहां तक, वहां से है ना, किसे लेकर के आना है, तो हमें चाहिए वहां पर कॉलम नंबर सैलरी 1 का। तो हमने नंबर बताया कि आईडी नंबर 1 हो गया, सैलरी नंबर 2 हो गया, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 2। और फिर यहाँ पर बताना है रेंज लुकअप कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए या मिलती जुलती। तो एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हमने दे दिया 0। इस तरह से काम करता है।
एक और बार ट्राई करते हैं। जैसे हम यहाँ पर निकालने वाले हैं सैलरी टू, तो इक्वल टू लगाते हैं, वी लुकअप लगाते हैं। अब यहाँ पर लुकअप वैल्यू तो हमने दिया आईडी, क्योंकि आईडी के हिसाब से सर्च करके यहाँ पर वैल्यू देनी है। कॉमा लगाते हैं, टेबल एरे, ये पूरा टेबल सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर कॉमा लगाते हैं। कॉलम इंडेक्स रेंज ना, कौन सा कॉलम आपको यहाँ पर ला करके रखना है या कौन सा यहाँ पर चाहिए आपको, अगर ये चीज मिलती है तो। कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पर देंगे, आईडी नंबर 1 हो, सैलरी 1 हो गया, सैलरी 2 हो गया, 3 नंबर, 1 2 3, तो तीसरा कॉलम हो गया ये हमारा। यहाँ पर हमने 3 लिख दिया, कॉमा लगा के हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो हमने 0 लिख दिया और एंटर कर दिया। तो देखिए यहाँ पर सैलरी 2 भी आ जाएगी। आप किसी भी वैल्यू के लिए इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या खोजना है, कहाँ से कहाँ तक खोजना है, यानी रेंज बतानी है आपको, फिर किसे खोज करके यहाँ लाना है वो बताना है, और एग्जैक्ट मैच होना चाहिए तो 0, और लगभग मैच हो तो 1 यहाँ पर आपको लिखना है। अब जैसे हम ये यहाँ पर आईडी बढ़ा देते हैं पूरी, तो देखिए सारी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, सैलरी 1 टोटल यहाँ पर आ जाएगी, और यहाँ पर सैलरी 2 आ जाएगी। इस तरह से सारी की सारी वैल्यू आप एक बार में ला सकते हो। आई होप आपको वी लुकअप समझ आया होगा। ऐसे और भी एडवांस तरीके आपको मिलते रहेंगे। किसी और टाइप के फॉर्मूले या टेबल्स के लिए, या जो आपको क्वेरी है उसके लिए कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।